धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके सामर्थ्य के लिए जो हमारे बीच में है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि अंधेरे की सारी शक्तियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपने लोगों की मन की इच्छाओं को पूरा करें आज रात यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम हर एक के जीवन में और हर एक के मन में चमके और ये सभी लोग अपने चमत्कार को ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अब आप बैठ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है जीसी के डेली बाइबल अध्ययन में। आज हम मलाकी की किताब अध्याय 4 वचन 2 से पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के कारण तुम चंगे हो जाओगे और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं उसके पवित्र वचन के द्वारा कि वह स्वर्ग से सामर्थ्य हमारे जीवन में भेज रहा है। वह कहता है कि धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य आपके जीवन के लिए उदय होगा। कोई अंधेरा आपके जीवन में रुक नहीं पाएगा। कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं रहेगी। जो भी आपकी उन्नति के विरोध में है, आपके जीवन में आपके विरोध में है, आज रात यह सब मिट जाएगा। आज रात मैं आपसे धार्मिकता के सूर्य की विजय शक्ति के बारे में बात करूंगा। वह सामर्थ्य जो बचाता है, चंगाई देता है, वह आज रात आपके लिए यहाँ उपस्थित है। हम आज के अध्ययन में 3 बातों को सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पुत्र जो हमारा मुक्तिदाता है वह हमें बचाने में सामर्थी है। पॉइंट नंबर 2, धार्मिकता का सूर्य हमें चंगा करने में सामर्थी है। पॉइंट नंबर 3, राज परिवार के पुत्र जो पराक्रमी है उद्धार के द्वारा। पुत्र जो हमारा मुक्तिदाता है हमें बचाने में सामर्थी है। वह जानता है, परमेश्वर जानते हैं कि हम सब परिस्थिति से गुजरे हैं, महामारी से गुजरे हैं, उन बातों से गुजरे हैं जो हम अपने आप से हल नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने स्वर्ग में देखा, परमेश्वर किसको भेजने वाला था? वहां लाखों स्वर्गदूत थे जो अयोग्य थे हमारे जीवन की परिस्थितियों से हमें बचाने के लिए। पर परमेश्वर का पुत्र जो हमारा मुक्तिदाता है, उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा कि यह लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, कि हर एक जन इस पृथ्वी पर छुटकारे को महसूस कर सके। आप ऐसा सोचे कि आपके परिवार या समाज में एक समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं कि आप छुटकारा पाए उस परिस्थिति से। आप एक छुटकारा देने वाले को, बचाने वाले को ढूंढ रहे हैं और आपने किसी और को नहीं पर उस महान पराक्रमी को पाया जो इस संसार में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और फिर वह आपकी मदद करता है और वह कहता है, जो समस्या आप और आपका परिवार देख रहा है वह सच में बहुत बड़ी है, जिसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। पर वह कहता है, मैं सब बातों को छोड़कर तुम्हें बचाने आता हूँ, छुटकारा देने के लिए और तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आता हूँ। पर क्या हो अगर आप उस वक्त व्यस्त हो, अपने जीवन में आपके पास समय ना हो उस शख्स के पास आने का, उससे हाँ कहने का? आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा? आप ऐसे व्यक्ति की बाट जो रहे थे और वह आ गया है। मैं यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा हूँ। यीशु ने कहा, मैं इस संसार के लिए जाऊंगा, और वह आया कि आपका दाम देकर छुड़ाने वाला ठहरे। वह सामर्थी है आपको बचाने के लिए। आप बस बैठे ना रहे, आप अपने मन को ऐसे महान उद्धारकर्ता से ना फेरे। आप बोले कि उसने कैसा महान दाम मेरे लिए चुकाया है, अगर वह मेरे जीवन में आएगा तो मैं उद्धार पाऊंगा। यही सबसे बुद्धि का काम है। आपके लिए यही करना उचित है कि आप कहे, हाँ प्रभु, मैं आपके प्यार को स्वीकारता हूँ और इस प्रेम के लिए आपसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूँ
कि आपने मेरे लिए ऐसा महान कार्य किया है। इसी जवाब की अपेक्षा वह करता है। मैंने कहा वह बचाने में सामर्थी है। यशाया अध्याय 63 वचन 1 में लिखा है, यह कौन है जो चला आता है? वह आ रहा है और वह आपके पास आता है और फिर कहता है। फिर आप कहते हैं, यह कौन है? मैंने क्या किया? मैं कौन हूं कि इतना महान उद्धार करता, छुटकारा देने वाला मेरे पास आया है? यह कौन है जो अनंत के लिए है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का महायाजक है? यह कौन है जो सबसे महान है? वह आपके पास आपके उद्धार के लिए आया है। वह आपके लिए आया है। लिखा है, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहनावा पहने हुए झूमता चला आता है। कोई भी यीशु मसीह से महान और महिमा में नहीं है। वह महिमा में का पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है, जिसके पास सामर्थ्य है और ना तो स्वर्ग में और ना ही नरक की कोई शक्ति उसका विरोध कर सकती है। लिखा है, यह कौन है? वह यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है। वह आपकी मदद करता है, उद्धार देता है, छुटकारा देता है, और कोई भी उसके समान कार्य आपके जीवन में नहीं कर सकता। वचन की ओर आए, वह कहता है, यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। मुझे परमेश्वर पिता ने भेजा है। मैं जो तुम्हें ढूंढने आया हूं, सामर्थ्य रखता हूं तुम्हारा उद्धार करने के लिए। वह आज रात आपको उद्धार दे रहा है। वह आज रात आपके जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह की परिवर्तित कर देने वाली सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगी। वह आपके जीवन को आज रात बेहतर बना देगा। जो बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने काफी संकल्प लिए हैं, मैंने बेहतर करने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं असहाय हूं। आपके लिए मदद आज रात उपलब्ध है। आप कमी कमजोरियों से होकर अपने जीवन में गुजर रहे हैं। सिर्फ आप अपने मन को जानते हैं, अपने बर्ताव के बारे में जानते हैं, अपनी ताकत के बारे में जानते हैं। जो आप करना चाहते हैं वह सब आपके और आपके मन के बीच में है। सिर्फ आप अपनी निर्बलता के बारे में जानते हैं और आप कहते हैं कि मैं कैसे इन सब चीजों से ऊपर उठ सकता हूं। मैं बता दूं कि आपका उद्धारकर्ता आ गया है। इन सभी बातों से आपको ऊपर उठाने के लिए आपका उद्धारकर्ता आपके जीवन की समस्याओं से ऊपर उठा देगा। लिखा है, यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। वह आपको उद्धार देगा। आप जो शैतान के द्वारा चलाए गए हैं और आपका जीवन उसके द्वारा खराब और लाचार बन गया है, उन सभी के लिए उद्धारकर्ता आज रात आ गया है। वह आपको स्वतंत्र कर देगा। जिस लाचारी की दास्तव में आप जी रहे हैं, जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वह बीच में आ जाती है। आज रात आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। लिखा है, यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। पॉइंट नंबर 2 की ओर आए। हम धार्मिकता के सूर्य के विषय में बात कर रहे हैं, जो चंगा करने में सामर्थी है। हम उन लोगों के लिए धन्यवादित हैं जो कमजोरों की मदद कर रहे हैं। यह हजारों सालों से चला आ रहा है। लोग बीमारों की मदद करते हैं, पर इतिहास गवाह है कि इस संसार में लाचारी और बीमारियां बनी हुई है, जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। वह लोग जिन्हें मेडिकल की जानकारी है, जो लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं, वह लोगों पर अभ्यास करके भी कहते हैं यह अब चरम सीमा पर है। वह कहते हैं यह ठीक नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि इसका इस संसार में कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आए। हर तरह की बीमारी, परेशानी जिसका इस संसार में कोई समाधान नहीं है, वह समाधान आज रात स्वर्ग से यहां उपलब्ध है। वह आपको चंगा करेगा,
आपके दिमाग, आपके शरीर के हर एक अंग को, क्योंकि धार्मिकता का सूर्य उदय हो चुका है और वह आपको चंगा कर सकता है। आप पा चुके हैं, आश्चर्य कर्म आपका इंतजार कर रहा है। मैं एक बार फिर से मलाकी अध्याय 4 वचन 2 से पढ़ूंगा। लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए, किसके लिए? चंगाई देने वाला आज रात आ चुका है आपके लिए। वह कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम से प्रेम करते हो, मेरे नाम को आदर देते हो। इसलिए आप यहां हैं और आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग इसलिए आज रात यहां हैं कि इस समय में प्रभु को आदर दे, प्रभु को याद करे, प्रभु से प्रार्थना करे। और मैं आपको बतला देता हूं कि आपका वहां खड़ा होना व्यर्थ नहीं होगा। और हम सब जो यहां हैं, किसी भी प्रांत से, किसी भी देश से, आपका यहां आना व्यर्थ नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। और जब वह धर्म का सूर्य उदय होता है, अंधकार मिट जाता है। आज रात दास्तव का जुआ टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते और ऐसा दिखता है कि आपके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान आज रात आ चुका है। धर्म के सूर्य का अंधकार सामना नहीं कर सकता। इन परेशानियों में और इस अंधकार में आपके लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ है। किसके लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ है? आप कहां हैं? आपके लिए यह सूर्य उदय हुआ है। अंधकार चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी, इसलिए कि धर्म का सूर्य उदय हुआ है चंगाई देने के लिए। प्रभु का नाम हर बीमारी को, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, वह आज आपसे दूर कर देगा यीशु मसीह के नाम से। फिर वह कहता है, तुम चंगाई के साथ जाओगे, सामर्थ्य के साथ आज रात यहां से जाओगे और हर चीज जो असंभव कहलाती है आपके जीवन से चली जाएगी। सारी बीमारियां जो आपके जीवन में बाधा है, आपके शारीरिक जीवन में जो बढ़ोतरी में बाधा है, हड्डी में, खून में, सब बाधाएं आज रात दूर हो जाएगी। जो बीमारियों से ठीक नहीं हो सकते, आज वह चंगाई पाएंगे। कैंसर जा चुका है, अल्सर जा चुका है, आपके बोन मैरो की जो परेशानी है आज रात यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी। अगर आज आप यहां किसी ऐसे को लाए हैं जो देख नहीं सकता, उनकी आंखों का धुंधलापन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और उन सभी बातों को जो असंभव है, मैं यह नहीं कह सकता, जो कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता, वह आज रात चलेंगे। प्रभु की स्तुति हो। यह आपकी बारी है। प्रभु के महान सामर्थ्य को आप पाएं और प्रभु का महान सामर्थ्य आज रात आपके जीवन को छुएगा। विजय की सामर्थ्य यहां घूम रही है, मेरे सामने, मेरे दाहिनी तरफ, मेरे बाईं ओर, मेरे दोस्तों की तरफ जो ऑनलाइन देख रहे हैं। हर जगह प्रभु की चंगाई, प्रभु का सामर्थ्य आज आपके जीवन में है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने बहुत से लोगों के लिए किया है और यह आपकी बारी है। कहे, यह मेरी बारी है, मैं कुछ और समय लूंगा। पॉइंट नंबर 3 की ओर आते हैं। राज परिवार के पुत्र जो पराक्रमी है उद्धार के द्वारा, वह आपके जीवन में यह सम्मान लाना चाहता है। वह आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। वह ऐसा करता है क्योंकि मसीह पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है, पूरी चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। आप परमेश्वर के दिए हुए उद्धार के कारण पराक्रमी बन जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन को संभालेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को बेहतर कर देगा। आपके सभी पापों के लिए वह आपको क्षमा करेगा, आपकी आत्मा का उद्धार करेगा, आपके शरीर को चंगा करेगा। वह आपको एक मूल्यवान व्यक्ति बना देगा यीशु मसीह के नाम से। पर हमें प्रभु के साथ चलना है। वह हमें राज परिवार की संतान बनाना चाहता है। हमें यह दर्शाना है कि इन सभी बातों के लिए हम तैयार हैं और कहें कि मैं चाहता हूं प्रभु मुझे मूल्यवान बनाए और मेरे जीवन में आशीष को भेजे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6
वचन 14 कहता है, अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुतो। इस वचन में परमेश्वर ने इस बात को ऐसे क्यों प्रकट किया? जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ अपना हम जीवन व्यतीत करते हैं, यही सब बातें तय करती है कि हमारे पास क्या है। और परमेश्वर आपको खास तौर पर आशीषित करना चाहता है। और अगर आप उन अन्य लोगों के समान जीना, चलना, खाना और पीना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? वह आज रात आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए लिखा है, अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या आप जानते हैं कि जो लोग अंधकार में हैं वह क्यों हैं? वह अंधकार में इसलिए है क्योंकि वह अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व को छुपाकर जीते हैं और वह उस जीवन को जीते रहते हैं। अगर आप भी उस अंधेरे में शामिल हैं तो प्रभु आपको भी उन्हीं के समान देखेगा। वचन 15 में लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता। अगर आप भी उन्हीं के समान जीवन जिए, उन लोगों की तरह जिए जो ना परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जानते हैं, ना उसके अधिकार के बारे में जानते हैं जो वह हर एक के जीवन पर रखता है, अगर आप भी उनके समान जीते हैं तो कैसे उस मूल्यवान आशीष को पा सकेंगे? और मैं फिर बता दूं कि आज रात यहाँ आपके लिए आशीष तैयार है, चंगाई आपके लिए यहाँ तैयार है। वचन 16 में लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे। आज रात से आप परमेश्वर के हो गए हैं। पाप चला जाएगा, दुष्टता चली जाएगी। उस खाने और पीने को आप अलविदा कह दे जो आपके शरीर को खराब करता है। कहे कि मैं मसीह के पास जा रहा हूं, मुझे आपका आमीन सुनना है। आज रात जैसे ही आप अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे, आप पहले के समान नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। आज रात से स्वर्ग आपको पहचानेगा। वचन 17 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आज रात वह आपको ग्रहण करेगा। अंधेरे से निकालकर वह आपको रोशनी की ओर फेरेगा और आपको ग्रहण करेगा। बीमारी से स्वस्थ करेगा, आपको वह आज रात ग्रहण करेगा। आपके पापों से धार्मिकता की ओर फेरेगा। प्रभु आपको अपने छुटकारे की ओर फेरेगा। वह आपको ग्रहण करेगा। वचन 18 की ओर देखे, और वह आपका पिता होगा। सृष्टिकर्ता आपका पिता है। सर्वप्रथम परमेश्वर आपका पिता है, वह जो रोशनी में रहता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं जिसमें कोई अंधकार नहीं। वह आपको पुनः स्थापित करता है उन सभी चीजों से जो आपके जीवन में गलत हुई है। और वह कहता है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। अगर आप वही करें जैसा प्रभु कहते हैं तो प्रभु आज रात ग्रहण करेंगे। आइए प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं और आंखें बंद करें। फैसला लेने का समय आ पहुंचा है। याद रखें, आपके फैसले के ही द्वारा वह सामर्थ्य जो विजयी करती है आज रात से आपके जीवन में कार्य करेगी। आप अपना कदम उठाए, स्वर्ग देख रहा है, प्रभु इंतजार कर रहा है। अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु मैं यहां हूं और आपके पास आता हूं। मैंने आपकी बुलाहट को सुना, आपने मुझे अंधकार से बाहर रोशनी में बुलाया है। मैंने इस बुलाहट को सुन लिया है। प्रभु मैं आता हूं। अपने हाथों को उठाए, चाहे आप कहीं भी हो, ऑनलाइन हो, किसी अलग देश में हो, चाहे आप कहीं भी हो, यह आपका क्षण है कि आप आशीष को पाए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सभी को आशीष दे जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है। आप खड़े हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने सभी के लिए दिया है। और आपने कहा है कि जो कोई मेरे पास आएगा, यह सब उस पाप से बाहर निकल जाए जिसे आप नहीं स्वीकारते। धन्यवाद प्रभु, आपने उत्तर दिया
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की स्तुति हो। अब हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की दिव्य शक्ति आपको छुएगी, आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके शरीर में जहां कहीं परेशानी है वहां अपने एक हाथ को रखें और दूसरे हाथ को उठाए, परमेश्वर आपको छुएगा। जब आखिर में आमीन कहेंगे, जांचे और देखें कि परमेश्वर ने सचमुच आपको छुआ है। एक हाथ को उठाए और दूसरे हाथ को उस स्थान पर रखे जहां परेशानी है। हमारा उद्धारकर्ता, चंगाई देने वाला, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सभी को तू चंगाई दे, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन्हें अभी छुए और चंगाई दे। अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन सभी को लाइलाज बीमारियों से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। सब प्राणियों का तू परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लोग आए हैं, तेरी ओर ताक रहे हैं, चाहते हैं आज इनका दिन हो चंगाई का, आज उन्हें छुटकारा मिलेगा। वो आश्वासन से तेरे पास आए हैं, जानते हुए कि इनकी परेशानियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, कष्ट और कलेश दूर हो जाए। यह चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो व्हीलचेयर पर है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुएगी, उससे उठकर खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी आंखें अंधी थी, आप देख नहीं पा रहे थे, अपनी आंखों को खोले और देखें। कोढ़ की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी जो आपके जीवन को नाश कर रही थी, चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से। मिर्गी की बीमारी, दिमागी हालत की बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मिर्गी की आत्मा, पागलपन की आत्मा इनके शरीर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, अल्सर, यीशु मसीह की सामर्थ्य मैं तुम पर भेजता हूं, पूरी रीति से चंगाई पाओ यीशु मसीह के नाम से। गूंगे और बहरे को परमेश्वर की सामर्थ्य छुएगी। गूंगी जीभ पूरी तरह से चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको लकवा है, दिल की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, यह सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने सालों से भी यह बीमारी तुम्हारे शरीर में थी, आज आप चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको ऊपर उठाएगी। अपने पैर को जांचे, जो पैर छोटा था वह दूसरे के समान हो गया है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके और चल सके। मेरे चारों ओर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अपने घरों से सुन रहे हैं, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई मिल चुकी है, छुटकारा मिल चुका है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया है। बीमारी चली गई है। लोग इस बात का अंगीकार करें। परमेश्वर मैं जानता हूं इनके साथ ऐसा ही हुआ है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।